तो चलिए सीधे इस नए एक्सप्लेनर में चलते हैं जहां हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की उस चार्जशीट को डिकोड करेंगे जो पहलगाम अटैक के बाद आई थी। देखिए, ये सिर्फ एक आम फिजिकल अटैक की डिटेल्स नहीं है। इसमें एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जो सच में हैरान कर देने वाली है। असल में जमीन पर होने वाली उस हिंसा के पीछे एक पूरा का पूरा डिजिटल प्रोपेगेंडा नेटवर्क काम कर रहा था। बेसिकली एक इंफॉर्मेशन वॉर चल रही थी। आइए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा था। चार्जशीट की शुरुआत में ही एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने आती है। ये हमला सिर्फ हथियारों और गोलियों से नहीं लड़ा गया था। इसके ठीक पीछे इंटरनेट की दुनिया में एक अदृश्य लेकिन बहुत ही एक्टिव डिजिटल सेना पूरी तरह तैयार बैठी थी। जमीन पर जो कुछ हो रहा था उसे ऑनलाइन दुनिया में मैनिपुलेट करने के लिए एक अलग ही लेवल की तैयारी थी। मतलब जंग का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, डिजिटल परिणाम। हमले के तुरंत बाद ऑनलाइन दुनिया में आखिर क्या हलचल हुई? घटनाओं का ये सीक्वेंस और उनकी टाइमिंग कितनी तेजी से बदली, ये देखकर सच में हैरानी होती है। 0 आवर यानी जैसे ही हमला होता है उसके कुछ ही घंटों के अंदर कश्मीर फाइट्स नाम के हैंडल से भड़काऊ पोस्ट्स आने लगते हैं। फिर ठीक एक दिन बाद टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट खुलेआम इसकी जिम्मेदारी ले लेता है। यहां तक तो सब उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस हमले की कड़ी निंदा करता है। और जिस दिन यह निंदा होती है उसी दिन टीआरएफ अचानक से पलटी मार लेता है और पूरी तरह से मुक्कर जाता है। एक दिन चौड़ में जिम्मेदारी लेना और अगले दिन बिल्कुल इनकार कर देना, काफी अजीब है ना? अब एक और बहुत ही दिलचस्प डिटेल सामने आई। इन्वेस्टिगेटर्स को एक और टेलीग्राम चैनल मिला, जस्टिस लीग ऑफ इंडिया। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो ये चैनल खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था, जो कि कश्मीर के मुद्दे से बिल्कुल अलग लगता है, राइट? लेकिन जब डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक किया गया तो पता चला कि इस चैनल को भी वही एग्जैक्ट सेम नेटवर्क चला रहा था जो कश्मीर फाइट हैंडल के पीछे था। एक ही नेटवर्क अलग अलग मुखौटे पहनकर अलग अलग तरह का एक्सट्रीमिज्म फैला रहा था। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। टीआरएफ की यू टर्न रणनीति, आक्रामकता से बचाव की तरफ उनका अचानक बदलाव। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो अपनी पूरी अक्कड़ और आक्रामकता के साथ ऑफिशियल चैनल्स पर इस हमले का क्रेडिट ले रहे हैं, पर जैसे ही यूनाइटेड नेशंस का डंडा चलता है उनका राग बिल्कुल बदल जाता है। वो तुरंत रोना शुरू कर देते हैं कि अरे हमारा चैनल तो हैक हो गया था, ये तो एक साजिश है। सोचिए, 1 मिनट पहले तक जो सीना तान कर खड़े थे, ग्लोबल प्रेशर पड़ते ही उन्होंने हैकिंग का बहाना बना लिया। ये यू टर्न सच में ध्यान खींचने वाला था। खैर, इस पलटने के पीछे एक बहुत सोची समझी साजिश थी। इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। असल में टीआरएफ यही खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। चैनल हैक होने की झूठी कहानी बनाकर उन्होंने इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देने की कोशिश की, ताकि सारा दोष किसी और पर डाल सकें और खुद को इंटरनेशनल बैकलैश से बचा सकें। ये एक बहुत ही क्लासिक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है। और हाँ, बात यहां खत्म नहीं हुई। एजेंसीज और आम जनता का ध्यान पूरी तरह भटकाने के लिए उन्होंने एक और ट्रिक अपनाई। उन्होंने अपने बयानों में जानबूझकर चट्टी सिंहपुरा नरसंहार, 2001 के संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले जैसी पुरानी और दर्दनाक घटनाओं का जिक्र शुरू कर दिया। उनका मकसद एकदम क्लियर था, एक उलझी हुई झूठी नैरेटिव खड़ी करना, ताकि इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही भटक जाए और सब कंफ्यूज हो जाएं। अब बढ़ते हैं तीसरे फेज की तरफ, साइबर ट्रेल का खुलासा। डिजिटल फोरेंसिक्स ने आखिर इस प्रोपागेंडा का पर्दाफाश कैसे किया? इन टेक्निकल सबूतों पर ध्यान दें, क्योंकि इंटरनेट पर कोई चाहकर भी अपने निशान नहीं मिटा सकता। डिजिटल फोरेंसिक्स ने उन चैनल्स के आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जो सपोजली हैक हो गए थे, और नतीजा क्या निकला? द रेजिस्टेंस फ्रंट का ऑफिशियल नेटवर्क डायरेक्ट पाकिस्तान के पंजाब रीजन से जुड़ा मिला। कश्मीर फाइट का हैंडल खैबर पख्तूनख्वा में सीएम पाक लिमिटेड के नेटवर्क से ऑपरेट हो रहा था, और वही जस्टिस लीग भी इसी इंटरनेट नेटवर्क का हिस्सा निकला। एकदम अनडिनाइबल प्रूफ कि ये पूरा ऑनलाइन ड्रामा सीमा पार बैठा एक ही नेटवर्क चला रहा था। आखिर में चौथा और सबसे अहम हिस्सा, मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। कैसे ग्राउंड फोर्सेस डिजिटल कठपुतली चलाने वालों से जुड़ी थीं। जब सारे सुरागों मोबाइल फोन्स और डिजिटल ट्रेल को जोड़ा गया तो सारे तार एक मास्टरमाइंड की तरफ इशारा कर रहे थे, साजिद सैफुल्ला जट, जिसे अली भाई के नाम से भी पुकारा जाता था। असल में यही वो शख्स था जो पाकिस्तान में बैठकर इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। जमीन पर बंदूक के ट्रिगर दबाने से लेकर इंटरनेट पर भ्रम फैलाने वाली डिजिटल कठपुतलियों तक सभी की डोर इसी के हाथ में थी। ये दोनों अलग अलग मोर्चों पर अकेला मास्टरमाइंड था।
तो फिजिकल वायलेंस और एडवांस साइबर मैनिपुलेशन के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक अजीब सा सवाल दिमाग में आता है। आज के दौर में जब असली दुनिया की हिंसा और डिजिटल प्रोपेगेंडा इस तरह से जुड़ गए हैं, तो क्या हमारे युद्ध के मैदान हमेशा के लिए बदल चुके हैं? क्या बॉर्डर्स पर लड़ी जाने वाली जंग अब सीधे हमारी डिजिटल स्क्रीन्स पर शिफ्ट हो गई है? ये आने वाले वक्त के ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियोस के लिए एक काफी गहरा और परेशान करने वाला सवाल है। जरूर सोचिएगा इस पर।